अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज है 5.2 फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमने आज एक्सरसाइज है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है कि हमने क्वेश्चन को जो होता है वो मज़ीद सिंपल फॉर्म में लेकर आना होता है। हमने देखना होता है कि कोई उसमें टर्म कॉमन तो नहीं है। ठीक है, कॉमन टर्म्स को हमने निकालना होता है, फिर हम उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इक्वल का साइन आपने देखना है। आप देखिए एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स जो है वो 2 टाइम है। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स। अब आपने देखना है आपके पास इस साइन के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ आपके पास कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये ऐड का साइन शो कर रहा है कि आपके पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। आपने देखना है कि इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो अगर आप देखें तो दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन है, यानी कि एक्स इसमें भी है इसमें भी है। आप एक्स को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लग जाएगी और एक्स वन टाइम बाहर कॉमन आ गया, एक टाइम अंदर आ जाएगा, देन प्लस का साइन, और आपने एक्स वन टाइम था उसको आपने बाहर ले लिया तो उसकी जगह आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल का साइन। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में आपने मिनिमम टर्म देखनी होती है, छोटी ऐसी टर्म जो दोनों में मौजूद हो। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर एक्स थ्री है। इस एक्स थ्री का मतलब है कि एक्स हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम है, देन प्लस साइन, और इसका मतलब है कि एक्स हमारे पास 2 टाइम है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें, आपने इस ऐड के बाद फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, सेकंड टर्म आपके पास ये है। आपने ये देखना है कि इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आप दोनों में एक्स और एक्स भी निकाल सकते हैं, एक्स और एक एक्स यानी 2x आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2। अब एक्स की पावर 2 आपने बाहर निकाल लिया तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, बाहर चली गई है, उसकी जगह आ जाएगा एक्स, देन प्लस का साइन। एक्स की पावर 2 थी वो आपने बाहर निकाल ली, उसकी जगह आ जाएगा आपका 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देन आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 2y3 प्लस 4y, 2y3 प्लस 4y। ये भी इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले आपने, अब यहाँ तक तो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी और इसमें भी वेरिएबल इन्वॉल्व थे। ठीक, अब इसमें आप देखें, इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं इसके डिजिट देखें, जैसे 2 है 4 है। जब भी कोई चीज़ y वेरिएबल के साथ आती है वो क्या कहलाती है, उसका कोएफिशिएंट कहलाती है। ठीक है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल के साथ वो कोएफिशिएंट कहलाती है। तो ये 2 है और ये 4 है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, देन प्लस साइन, और ये 4 है, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 और ये y। अब ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई के साइन को शो करता है। अब अगर आप दोनों का डिजिट, दोनों टर्म्स को देख सकते हैं कि इसमें आप क्या चीज़ ऐसी आपने लेनी है जो दोनों में मौजूद हो। जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है, आप ले सकते हैं। 1 टाइम y इसमें है इसमें भी है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब इनको छोड़ के जो आपने 2y बाहर निकाल लिया, 2y बचते हैं, यानी कि y की पावर 2, देन प्लस साइन, 1 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, वो नहीं आएगा। y 1 टाइम था वो भी इधर बाहर आ गया, नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 4a4 माइनस 20a²। अब इसमें भी आपने इसी तरह से देखें, 4 है, फिर इंटू ए यानी 4a है, देन माइनस का साइन। अब 20 कब आएगा, जब 4 इंटू 5 आप करें। ठीक है, तो a इंटू ए आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि इन दोनों टर्म्स में, यानी अब ये माइनस के साथ है, अब ये एक टर्म है और ये हमारे पास एक टर्म होती है। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, आपने कॉमन ले लिया। ए इसमें भी है इसमें भी, यानी 2a है इसमें भी 2a है, आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इनको छोड़ के क्या बचता है, ए स्क्वायर, वो इधर आ गया, माइनस 4 आपने बाहर कॉमन ले लिया, उसकी जगह आ जाएगा 5। ए स्क्वायर भी आपने बाहर कॉमन लिया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्लोज। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
2y³ प्लस 7y² प्लस y। जी स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप इसको कि हमने अब ये हमारे पास थ्री टर्म्स हैं। बात बिल्कुल वही है, थ्री टर्म्स भी हो सकती हैं, फोर टर्म्स भी हो सकती हैं। आपने जस्ट चेक ये करना होता है कि हमने ऐसी चीज़ ऐसे कॉमन लेना है जो तमाम टर्म्स में आ रहा हो। जैसे ये 2y³ है, ये 7y² है, ये प्लस y है। ये वन टर्म, टू टर्म, थर्ड टर्म। अब देखिए वन टर्म अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि y जो है वो इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो हम इसमें कॉमन जो होगा वो y ले लेंगे। जब हमने y कॉमन ले लिया फिर वन बाय वन आपने हर टर्म को अलग अलग देखना है। जैसे अब टोटल टर्म है हमारे पास 2y³। जब उस 2y³ में से आप एक y बाहर ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, 2y⁻²। देन प्लस साइन, फिर आपने y कॉमन लिया है तो आ जाएगा 7। y टू टाइम था, वन टाइम हमने कॉमन ले लिया, वन टाइम अंदर आ जाएगा। देन प्लस साइन, अब y वन टाइम ही था उसको हमने बाहर ले लिया, उसकी जगह आ जाएगा 1। ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 5a4 माइनस 4a² प्लस 3a। अब इसमें भी स्टूडेंट्स आपने देखना है, सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो इसके साथ कोफिशिएंट आ रहे हैं वो किसी टेबल पे तो नहीं जाते। जैसे 5 4 3 ये अलग अलग टेबल्स पे जाते हैं, तो इसमें से 5 ना हम कॉमन ले सकते हैं, ना 4 कॉमन ले सकते हैं, ना 3 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपने देखना है वेरिएबल्स कौन से हैं। वेरिएबल ए इन्वॉल्व है और ए की सबसे छोटी पावर 1 है। जो इस क्वेश्चन में सबसे छोटी पावर होगी उसको हमने कॉमन लेना होता है ताकि वो हम तीनों में से कॉमन ले सकें। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन ले लेंगे। ए जब कॉमन आ गया, अब आपने 5a⁴ है। आपने जस्ट ये देखना है कि हमने ए इसमें से कॉमन लिया है तो बाकी हमारी क्या टर्म्स आएगी, 5 तो उसी तरह से आ जाएगा। a⁴ थी, वन टाइम हमने कॉमन लिया तो 4 में से 1 गए 3, यानी a⁴ बच जाएगा। देन जो साइन लिखा जाएगा वही दिया होगा माइनस, फिर आपने ए कॉमन लिया है 4 उसी तरह आ जाएगा। ए की पावर यहाँ पर 2 है, यानी 2a थे, वन टाइम आपने बाहर ले लिया, वन टाइम इधर आ जाएगा। देन प्लस साइन, आपने वन टाइम ए को बाहर ले लिया था, ए को छोड़ के यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, 3, वो 3 इधर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। चले जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जी स्टूडेंट आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, xy माइनस yz² प्लस x² y² z²। अब आपने देखना है इसमें से आपने सबसे पहले, अब आपने ये देखा कि आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो हैं x, y एंड z। तो आपने सबसे पहले x को देखना है कि x की यहाँ पर सबसे छोटी पावर क्या है। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी इसकी छोटी पावर x है, तो हमने x कॉमन लेना है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड टर्म, बल्कि x कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज हमने जो कॉमन लेना है वो उस तरह से लेना होता है कि जो तीनों टर्म्स में कॉमन आ सके। अब देखिए x इसमें है, फर्स्ट टर्म में, लास्ट में भी है, लेकिन मिड वाली में x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। y देखें इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, और जस्ट y ही कॉमन लेंगे बिकॉज z जो है वो इस फर्स्ट वाली में नहीं है, तो हमने सिर्फ इसमें क्या कॉमन लेना है, y। ठीक है, जब इसमें हम y कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि y कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में आ जाएगा x माइनस, इसमें हमने y कॉमन लिया है तो क्या बच जाएगा, z² प्लस x²। y यहाँ पर 2 टाइम था, हमने वन टाइम बाहर ले लिया, वन टाइम अंदर आ जाएगा और साथ आ जाएगा z²। ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया, समझ आया आपको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 7a माइनस 7a³ प्लस 14a⁴। अब देखें जी, 7 7 और 14, यानी ये 7 7 14 का मतलब है कि हम इसको देखें लिखें, अगर 7a माइनस a³ का मतलब है a 3 टाइम प्लस 14 का मतलब है 2 7 14, और फिर a a a a।
ठीक है। उसके बाद गर्ल्स आप देखें 7 7 7, ये इन तीनों में कॉमन है, यानी हम 7 कॉमन ले सकते हैं। ए इसमें 1 टाइम है, इसमें भी, तो हम सबसे छोटी पावर वेरिएबल की कॉमन लेते हैं, यानी 7 ए हमने कॉमन ले लिया। अब जब हमने 7 ए कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं बचा, तो उसकी जगह आ जाएगा 1, फिर माइनस आ गया। 7 ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, 2 ए बच गए थे, तो यानी हो गया ए स्क्र, देन प्लस का साइन। 7 और ए हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर 2 बच गया और ए की 3 पावर्स बच गई, यानी 3 ए बच गए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3। ठीक है, यही आंसर है इसका। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। समझ आया आपको? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 x² y - 2 x² y +x³ y²। ठीक है जी। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपने यही करना है कि आपने देखना है कि 3 टर्म्स हैं और उसमें हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले x की लोएस्ट पावर आपने देखनी है। जैसे यहाँ पर x² y है, फिर यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर x³ है, यानी x की जो लोएस्ट पावर है वो है x²। इसी तरह से फिर आपने y की लोएस्ट पावर देखनी है। जैसे फर्स्ट आप देखें अगर इसमें, तो y की 1 है, इसमें भी y की 1 है और इसमें y की 2 है, यानी लोएस्ट पावर जो है y की वो है हमारे पास 1, यानी y। जब आपने x² y कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म की जगह फुल कॉमन आ गया, तो 1 आ जाएगा, देन माइनस का साइन। 2 इसी तरह से आएगा कि आपने कॉमन नहीं लिया, x² आपने कॉमन लिया हुआ है, y भी लिया हुआ है, आगे कुछ भी नहीं आएगा। देन प्लस का साइन, x की आपने 2 पावर कॉमन ली है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है, तो यानी 2 टाइम आपने बाहर कॉमन ले ली है, तो 1 टाइम अंदर आ जाएगी। और इसी तरह से y की पावर यहाँ पर 2 है, आपने 1 टाइम बाहर लिया, 1 टाइम अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। आगे आ जाएगा x²y। अब इसको देखें गर्ल्स, 1 - 2, आपको पता है जब भी छोटी वैल्यू में से बड़ी को माइनस करते हैं तो साइन फिर साथ माइनस का आता है। 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1 +x² ब्रैकेट क्लोज। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो x²y, इस प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं xy, फिर इसको लिख देते हैं -1। ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है गर्ल्स, समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x² y³ - 6x² y² +2xy³। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें इसमें आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है। अगर आप देखें गर्ल्स तो ये 2 आपके पास देखें कॉमन आ रहा है। 2 अगर आप कॉमन लें तो 6 में 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम्स, और ये भी 2 आ रहा है, यानी इसमें आप 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। फिर आपने x² को देखना है कि इसमें x² वाली जो x वाली टर्म है उसकी लोएस्ट पावर क्या है। ये x की पावर 2 है, ये भी 2 है, ये x की पावर 1 है, यानी आप x की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। फिर आपने देखना है y3 है, y² है, y3 है, यानी y की मिनिमम जो पावर है वो है y², आपने y² कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 भी कॉमन चला गया, x क्या है 2 टाइम, 1 टाइम इधर आ गया, 1 टाइम इधर आ जाएगा, y यहाँ पर 3 टाइम है, 2 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आ गया, देन माइनस का साइन। अब देखें 6 है तो 2 का टेबल 6 पे कितने टाइम्स पे जाता है, 2 3s are 6, इधर आ गया। x की पावर यहाँ पर 2 है, 1 टाइम आपने बाहर लिया, 1 टाइम अंदर आ जाएगी। और y की पावर 2 ही है इधर, वो आपने कॉमन ले लिया, इसके साथ नहीं आएगा, देन प्लस साइन। 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, नहीं आएगा। x की पावर यहाँ पर 1 है जो कि आपने बाहर कॉमन ले ली है, और यहाँ पर y की पावर 3 है, 2 टाइम आपने कॉमन ली हुई है, तो 1 टाइम इधर आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11। जी गर्ल्स, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है 2x³ y³ z4 माइनस दिस एंड प्लस दिस। ठीक है, अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है 2 4 3 नंबर्स को देखना होता है आपने, इसके कोफिशिएंट को कि हम उसमें कॉमन ले सकते हैं। अब 2 का टेबल अगर 2 कॉमन लेते हैं उस पर 4 तो चला जाएगा, लेकिन 3 नहीं जाता, तो इट मीन्स कि हमने ये कॉमन नहीं लेने। अब आपने इन्वॉल्व वेरिएबल है एक्स वाई जेड, एक्स की लोएस्ट पावर देखें क्या है, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 3 है, यानी एक्स की लोएस्ट पावर स्केयर है, वो आ जाएगा। y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यानी y स्केयर आ जाएगा। z की पावर 4 है, z 3 है, z 4 है, यानी z की पावर 3 लोएस्ट है, वो आपने कॉमन ले लिया।
अब फर्स्ट में जब आपने देखा तो आपने 2 लगा दिया क्योंकि हमने कॉमन नहीं लिया। अब x की पावर यहाँ पर 3 है, आपने 2 टाइम बाहर ली है, 1 टाइम आ जाएगी। y की पावर इसमें 3 है, आपने 2 टाइम बाहर ली है, 1 टाइम आ जाएगी। z की पावर 4 है, आपने 3 टाइम कॉमन ली है, 1 इधर आ जाएगा। -4 इसी तरह से आ जाएगा। x की पावर 2 थी, आपने बाहर कॉमन ली, नहीं आएगी। y स्क्वायर भी इधर था, इधर आपने कॉमन लिया, नहीं आएगा। z की पावर 3 थी, यहाँ पे आपने कॉमन लिया, इसके साथ और कुछ भी नहीं आएगा। दैन प्लस साइन 3। अब x की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है यानी 1x आ जाएगा। y की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर y नहीं आएगा। z की पावर यहाँ पर 4 है, आपने 3 कॉमन लिया तो इसमें आ जाएगा एक दफ़ा z। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है गर्ल्स, समझ आ रहा है आपको? चलें जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जी स्टूडेंट, आगे है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे हमने ये एक्सरसाइज आपके सामने जब हमने स्टार्ट की तो आपने देखा स्टार्ट में आपके पास 2 टर्म्स आ रही थी। फिर आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आए तो हमारे पास 3 टर्म्स थी, हमने उनमें से कॉमन लिया। अब जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारी 3 की जगह 4 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो 4 टर्म्स के लिए आपने क्या करना है, आपने पेयर्स बना लेने हैं 2 के। जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 12 है, आपने 2 का पेयर बना लेना है, उसमें देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। और जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास वो टर्म्स सेम आनी चाहिए। तो जो हमने एक में जैसे कॉमन लेंगे, देखते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस ए बी है, इसमें आप देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों टर्म्स को देखना है कि हमने इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेनी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी है, लेकिन दोनों में ए टर्म जो है वो कॉमन है और ए की हमने मिनिमम छोटी पावर देखनी है। तो ए की यहाँ पर 1 है, हमने ए कॉमन लेना है। यहाँ पर ए की पावर 2 है, इसका मतलब है 1 टाइम हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा। देन प्लस साइन 1 टाइम था, बाहर चला गया, अंदर बी आ जाएगा। यहाँ पर ये क्लोज हो गया। देन उसके बाद ये कौन सा साइन है, प्लस का। फिर ए सी प्लस बी सी एक टर्म है। अब इसमें आप देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो दोनों में है वो है सी। जब आपने सी कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा ए और यहाँ पर सी कॉमन गया तो अंदर आ जाएगा बी। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो 2 टर्म्स आएंगी यानी जो हमने कॉमन लेनी होती है वो हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 4 टर्म्स में सेम आनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें भी यानी एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। अगर आप इसमें देखें तो a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस बी इसमें भी है, तो हम a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा a, देन प्लस साइन, ये बाहर चली गई कॉमन में तो इसकी जगह आ जाएगा a प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है कि गर्ल्स आपको समझ आ रहा होगा। चलें गर्ल्स, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी गर्ल्स उसी तरह से ही है, बस आपने इसमें कॉमन लेने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई। आपने देखना है एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। आपने जस्ट इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। अब देखें एक्स की पावर 3 है यानी 2 टाइम बाहर है तो 1 टाइम अंदर आ जाएगी। देन माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर है यानी 2 टाइम था वो 2 टाइम बाहर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर यहाँ पर 3 है यानी 2 टाइम आपने बाहर ले ली तो 1 टाइम अंदर आ जाएगी और साथ वाई आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस एस टी माइनस 4s। अब यहाँ पर भी आपने यही देखना है कि आपके पास 4 टर्म्स हैं। आपने जैसे फर्स्ट और सेकंड का पेयर बना लें, सेकंड और थर्ड और फोर्थ का पेयर बना लें। अब आप फर्स्ट वाली में देखें टी स्क्वायर प्लस 4t है, इसमें आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, आप टी कॉमन ले सकते हैं। टी की सबसे लोएस्ट पावर तो टी स्क्वायर है प्लस टी आ जाएगा प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा। देन यहाँ से आप माइनस देखें, माइनस और माइनस है। अब यहाँ पर जो आप कॉमन लेंगे आपने साइन को भी कॉमन लेना है। जब हम साइन को कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब इसमें आप कॉमन लेंगे माइनस एस, दोनों में आ रहा है तो ये आ जाएगा टी प्लस 4। मैंने आपसे यही कहा था कि ये जैसे टर्म देखें आपकी कॉमन आ जाएंगी। अब आपने टी प्लस 4 जो होगा वो कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से ख़त्म होकर इसकी जगह टी आ जाएगा, यहाँ से ख़त्म होकर माइनस एस आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक हो गया जी,
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर है 15। एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप स्टूडेंट देखें तो हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब इन तीनों में अगर आप देखें आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। आपने इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस इसमें से आ जाएगा वाई स्क्र और इसमें से आ जाएगा प्लस जेड स्क्र। ये आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। 5x स्क्र इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 10xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25xy स्क्र इंटू एक्स प्लस वाई। जी स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने स्टूडेंट देखना है कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, प्लस के साइन के साथ 1 टर्म, 2 टर्म और देन ये है 3 टर्म। अब आप 3 टर्म्स में से देखेंगे कि कॉमन क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। आपने एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेना है, तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, इस टर्म में आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस इस टर्म में आ जाएगा 10xy और प्लस उसमें से आ जाएगा 25xy स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें स्टूडेंट, इसको तो आपने इसी तरह से लिखना है। अब इसमें आप देखें 5, 10, 25, यानी आप इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। आपने 5 कॉमन ले लेना है और x की हाईएस्ट सबसे लोएस्ट पावर देखें, हाईएस्ट तो 2 है और लोएस्ट पावर इसकी 1 है, तो आपने एक x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x, क्योंकि 5 आपने कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, 1 टाइम इधर आ गई, 1 टाइम इधर आ गई, प्लस 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम तक जाता है, 1x था आपने बाहर ले लिया, y आ जाएगा, देन प्लस 5 5 ज़ार 25, 1x था आपने बाहर ले लिया तो आ जाएगा इधर y स्क्वायर। अब आप इसको मज़ीद लिखेंगे तो आप यूँ लिख देंगे 5x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5y स्क्वायर। यानी आपने इसको इधर लिख दिया, फिर ये वाली टर्म को इधर लिख दिया और फिर ये लास्ट में इस टर्म को आपने इधर लिख दिया। ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। जी स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 17 है। Our designer preparing to paint a wall found that its area is 3m into m plus 7 plus k into m plus 7. Find the length and width of the rectangle। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब वो हमें क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें 3m इंटू एम प्लस 7 प्लस के इंटू एम प्लस 7, ये दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इधर लिख देंगे आप, लेंथ इंटू विड्थ। अब इसमें देखें गर्ल्स, आपको उसी तरह से कॉमन क्या नज़र आ रहा है, m प्लस 7 दोनों में कॉमन है, तो आप m प्लस 7 को कॉमन ले लेंगे, जब तो आ जाएगा 3m प्लस के, यानी ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपका विड्थ हो जाएगी। आपने जस्ट बता देना है कि लेंथ इज़ इक्वल्स टू m प्लस 7 एंड विड्थ इज़ इक्वल्स टू 3m प्लस के। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने हमें दिया हुआ था, दिया होता है हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ। अब वो कहते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है उसने ये 3m इंटू एम प्लस 7 प्लस के इंटू एम प्लस 7। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जब फार्मूला लिखा कि वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, फिर यहाँ पर आपने देखा उसी तरह से कि एम प्लस 7 इसमें भी था, एम प्लस 7 इसमें भी था, आपने एम प्लस 7 को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 3m प्लस के। अब आपको पता है कि आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कह रहे हैं, यानी ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास विड्थ है, आपने इसको बता दिया। ठीक हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 24 ए स्केयर बी माइनस 18 ए बी स्केयर फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। ये भी सेम उसी तरह से ही होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू है 24 ए स्केयर बी माइनस 18 ए बी स्केयर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू विड्थ। अब यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हैं? आप इसमें से कॉमन 6 कॉमन ले सकते हैं, जो इसके टेबल पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, और इसके अलावा ए की लोएस्ट पावर जो है वो ए है, आप ए कॉमन ले सकते हैं, बी की लोएस्ट पावर बी है, आप 6 ए बी इसमें कॉमन ले सकते हैं। 6 4 आर 24, ए 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम इधर आ जाएगा, बी 1 टाइम था बाहर चला गया, 6 3 आर 18, ए 1 टाइम था बाहर चला गया, और बी 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर है, तो 1 टाइम इधर आ गया। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारी विड्थ होगी। आप बता देंगे इसमें कि लेंथ इज इक्वल्स टू 6 ए बी और विड्थ हमारी आ जाएगी 4 ए माइनस 3 बी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज अपनी 5.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। तो आपको समझ आ गया हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।